बहरहाल आगे बढ़ते हैं और छोटे सरकार का जिक्र करते हैं, क्योंकि प्रदेश के 12 जिलों की 50 नगर निकायों यानी कि 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषद के सदस्यों के लिए मतगणना हो रही है। आपको बता दें कि इन 43 नगर पालिका और 7 नगर परिषदों के 1775 वार्डों के लिए 11 दिसंबर को मतदान हुआ था। सुबह 9 बजे से काउंटिंग जारी है, मतगणना जारी है और धीरे धीरे अब परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं। कई जगह ऐसी है जहां पर लगभग 60% से ज्यादा वार्डों की मतगणना हो चुकी है और अब कहां कौन अध्यक्ष होगा, कहां कौन उपाध्यक्ष होगा, इसका फैसला तो 20 और 21 दिसंबर को होगा। लेकिन कहां किसका बोर्ड बन रहा है, यह तस्वीर आज साफ हो जाएगी। कहां बोर्ड बनाने के लिए निर्दलियों की जरूरत पड़ेगी, यह तस्वीर आज साफ हो जाएगी। अभी तक का जो परिणाम 1775 वार्डों में से 498 वार्डों का परिणाम आ चुका है। कांग्रेस 186 वार्डों में जीत चुकी है, बीजेपी 168 वार्डों में जीत चुकी है और अगर अदर की बात की जाए तो अदर 144 है। इसका मतलब समझिए, निर्दलियों के हाथ में चाबी होगी बोर्ड की। सिरोही से मेरे सहयोगी विक्रम मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, आपके पास मैं आना चाहूंगा, जरा बताइए क्या तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो चुकी है? जी विजेंद्र, बताना चाहूंगा आबू रोड नगर पालिका की जो तस्वीर है वो एकदम साफ हो चुकी है। यहाँ पे 40 वार्डों में से 21 वार्डों में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज करके अपना बोर्ड बना लिया है। यहाँ पे वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास में यहाँ पे मात्र 11 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई है। वहीं निर्दलीय जो है वो 8 सीटों पे यहाँ पे आगे आए हैं। मेरे साथ में अभी वासुदेव देवनानी जी है जो भाजपा के यहाँ पे प्रभारी है और इन्होंने यहाँ पे पूरी मेहनत और लगन करके ये यहाँ पे जो बोर्ड बनाने में जो भूमिका निभाई है, इनसे खुद से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए। किस प्रकार की रणनीति रही इस जीत के लिए? हमारे इस चुनाव में हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों ने मिलकर के जिस तरह से हमारे प्रत्याशियों का चयन किया और जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई, उससे ये विजय हासिल हुई है। और सारे कार्यकर्ता एक मुखी थे। फिर हमारे संगठन की संरचना जो बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक है, उसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और साथ में पिछले वो जो हमारा बोर्ड था, उसने भी जो विकास काम कराए, उसकी भी इसमें भूमिका थी। और साथ के अंदर प्रांत के अंदर जो अशोक गहलोत की सरकार के प्रति जो आक्रोश है, जिसके पहले चरण में पंचायत चुनाव, जिला परिषद चुनाव में भूमिका सामने आ गई थी, उसने भी इसमें रोल अदा किया है। ऐसे 4-5 कारणों ने मिलकर के हमको यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी है और हमारा बोर्ड पुनः बना है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। सर, आप पिछले लगभग 15 से 20 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं भाजपा। क्या आप अपेक्षा करते थे 21 सीटों पर आपको संतोष मिलेगा या आप उससे ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे कि आपको और भी ज्यादा सीटें मिलेंगी? नहीं, 2-3 सीटों का जरूर कुछ अंतर आया है। मेरा अनुमान जो कार्यकर्ताओं के आधार पर बना वो हम 23-24 सोच रहे थे। मैं अभी जो निर्दलीय जीते हैं उसमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के हैं। तो इसलिए आबू रोड की जनता भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है। उन्होंने कांग्रेस को यहाँ पे पूरी तरह से नकार दिया है। टुकड़ों में या गुटों में बटी हुई कांग्रेस सारी मेहनत करने के बाद और सत्ता का पूरा दुरुपयोग करने के बावजूद केवल 11 वार्डों तक ही सीमित रही। सर, कौन रहेगा नगर पालिका के अध्यक्ष के लिए? आपका नाम किसका रहेगा? कौन किसको नाम अध्यक्ष बनाने के लिए? इसके लिए जितने हमारे पार्षद जीत करके आए हैं उन सबसे भी चर्चा करेंगे, प्रांत से भी चर्चा करेंगे और इस आधार पर हम लोग मिलकर के सही समय पर इसका निर्णय करेंगे। सर, बाड़ेबंदी में भी देखने को मिला है कि कई जो है अपने आपके अंदर भी दो गुट सामने दिखाई दे रहे थे। तो इस प्रकार की कोई गुटबाजी अध्यक्ष चुनाव को लेकर के? ये केवल मीडिया के दिमाग की उपज हो सकती है या कुछ कांग्रेसी तत्वों के द्वारा फैलाया गया भ्रम हो सकता है। बाकी हमारे सारे लोग एक हैं, सब एक ही स्थान पर हैं। उस कांग्रेस की तरह अलग अलग कैंप कहीं हमारे नहीं, हमारे सारे लोग एक जना बीमार है, बाकी 38-39 लोग निश्चित रूप से एक साथ ही रह रहे हैं पिछले 2 दिनों से। और सारे हम लोग अपना प्रशिक्षण शिविर के रूप में सारे हमारे सत्र वहां पे चल रहे हैं। जी विजेंद्र, बताना चाहूंगा ये वासुदेव देवनानी जी है जो कह रहे हैं कि इनके जो 40 से अच्छा विक्रम, अगर मुमकिन है तो एक सवाल और पूछिए उनसे पूछिए कि जो निर्दलीय जीत कर आए हैं
उनको भी बाड़ेबंदी में ले जाने की तैयारी कर ली गई, उनसे संपर्क साधने की तैयारी कर ली गई। सर, न्यूज रूम से आपके लिए एक सवाल है कि जो निर्दलीय जीत के आए हैं, क्या उनको भी आपकी बाड़ेबंदी में ले जाने की तैयारी चलेगी? यदि वो बिना किसी शर्त के पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हैं और पार्टी के साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जी विजेंद्र, इनका कहना है कि अगर वो अपनी मर्जी से आते हैं, वो पार्टी के ऊपर कोई शर्तों के आधार पर नहीं करे, तो ये आते हैं तो इनको साथ में लेने के लिए ये तैयार है। जी विजेंद्र। अच्छा, उनका क्योंकि पूरे राजस्थान में अच्छी पकड़ रखते हैं, उनसे एक सवाल ये भी कीजिए कि 50 निकायों के लिए आज परिणाम आ रहे हैं, 43 पालिका और 7 परिषद। उनका एग्जिट पोल, बीजेपी का एग्जिट पोल क्या कहता है? 50 में से कितनी उनके पास? सर, न्यूज रूम से आपके लिए एक और सवाल है। 50 पूरे प्रदेश के अंदर 50 पालिका चुनाव, नगर पालिका और निकाय का चुनाव है, उसमें से भाजपा का आंकलन तो आबू रोड के बारे में हम बता रहे थे। आबू रोड के अंदर बीजेपी का बोर्ड बन चुका है। 21 पार्षद बीजेपी के जीते हैं। कांग्रेस के मुकाबले अगर कहा जाए तो एक बार फिर से आबू रोड के अंदर बीजेपी ने अपने बोर्ड को बनाने में तो कामयाबी हासिल की, बशर्ते भीतर घात ना हो। अध्यक्ष उनका बन सकता है। जोधपुर का रुख कर लेते, मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या अभी तक परिणाम आ पाए और क्या स्थिति साफ हो पाई है कि बोर्ड किसका बन रहा है दोनों ही जगह पर, पीपाड़ और बिलाड़ा में? देखिए विजेंद्र, पिछले बुलेटिन में हम जो चर्चा कर बिलाड़ा के अंदर जिस तरीके से 8 निर्दलीय आए हैं और पीपाड़ के अंदर से 3 निर्दलीय आए हैं, तो आप सोचिए कि गणित बनानी और बिगाड़ी अब निर्दलियों के हाथ में है। बिलाड़ा में 35 में से जो सीटें हैं उसमें 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, जबकि 8 सीटों पर निर्दलीय आए हैं, 9 सीटें कांग्रेस को मिली है। पीपाड़ में इस वक्त मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक जो रुझान है, अगर उन रुझान की अगर बातचीत कर लेते हैं तो 4 वार्डों पर भाजपा का कब्जा हुआ, 9 वार्ड पर कांग्रेस का कब्जा हुआ और 3 वार्डों पर निर्दलीय ने बाजी मारी। तो आप अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं इसके परिणाम साफ होने के बाद में, लेकिन बिलाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन उधर यह भी सूचना मिल रही है कि कांग्रेस के लोग हैं निर्दलीयों पर डोरे डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गणित थोड़ी देर बाद पूरी तरह से साफ हो जाएगी और बाड़ेबंदी का जो दौर है, उस दौर के अंदर भी। लेकिन राजीव, अगर उस हिसाब से भी बिलाड़ा को समझे तो 18 वार्डों पर बीजेपी का कब्जा है, 35 में से 18 बहुमत का आंकड़ा है। जब तक बीजेपी के वार्ड के पार्षदों को नहीं तोड़ा जाएगा, कांग्रेस के लिए बोर्ड बनाना लगभग नामुमकिन है। देखिए विजेंद्र, ये संकेत हमने सुबह दिए थे कि बिलाड़ा यानी बीजेपी, पीपाड़ यानी कांग्रेस। अब तक वही तस्वीर दिख रही है, लेकिन मुश्किल कांग्रेस के लिए जरूर है, लेकिन अंत तक साख बचाने की जो कोशिश है। और लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है वो मजबूत है, वो टूटने वाले नहीं है। तो अब मान करके चलिए कि अगर कोई बहुत ही कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, लेकिन बिलाड़ा के अंदर जो है वो साफ तौर पर एक ही बात लगता है कि भाजपा का बोर्ड बनना तय है। लेकिन जो 8 निर्दलीय हैं, हो सकता है कि 8 निर्दलीयों को ये लोग अपने साथ, जिस तरीके से एनडीए में जरूरत तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने, हम तो केंद्र सरकार की बात करें तो भी कुछ लोगों को अपने साथ रखा था, कुछ दलों को साथ रखा। यहाँ भी यह स्थिति हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी उन निर्दलीयों को अपने साथ ही रखे। तो बिलाड़ा अच्छा राजीव, इस दौरान जानकारी लग पा रही है कि जो 8 निर्दलीय बिलाड़ा में जीते हैं उनके पृष्ठभूमि क्या है? क्योंकि हम आबू रोड की बात कर रहे थे, वहां पर जो निर्दलीय जीते हैं ज्यादातर बीजेपी से ही बागी होकर चुनावी मैदान में उतरे थे। देखिए, उसमें अभी जो लबोलबाब निकल करके सामने आ रहा है, उसमें कुछ जो है वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं, कुछ बीजेपी की पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन ज़्यादा जो हैं वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के। लेकिन फिर भी आंकड़ों के जो जाल है उसमें लगता नहीं है कि बहुत अधिक कामयाबी कांग्रेस को मिल पाएगी। भाजपा का किला बड़ा है, मजबूत है। जी अच्छा, पीपाड़ का परिणाम कब तक आ जाएगा? देखिए विजेंद्र, अंतिम चरण की जो वो प्रक्रिया चल रही है, उम्मीद है 1 घंटे बाद में पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। कुछ राउंड्स हैं, वहाँ जाब्ता भी तैनात किया गया है।
कुछ जो प्रत्याशी जो जीते हैं या कुछ हार गए हैं वो एक बार दोबारा जो डिमांड करते हैं कि साहब एक बार कोई संशय मन में नहीं रहे, तो जो रिटर्निंग अधिकारी है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि सबको संतुष्ट किया जाए और थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। जी विजेंद्र। बिल्कुल राजीव, और इस दौरान आपको कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है कि बिलाड़ा के अंदर अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठ सकता है, पीपाड़ से कौन बैठ सकता है? देखिए, जो भाजपा के दिग्गज नेताओं से अभी हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार परिणाम आ जाए, पार्षद अपना प्रमाण पत्र ले लेवे, उसके बाद में वो वापस बाड़ेबंदी में जाएंगे। वहां पर सर्वसम्मति से तय होगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो तीसरी बार जीता है या चौथी बार जीता है, या पहले उसका पृष्ठभूमि इंपॉर्टेंट रही है, या जो पार्टी में बहुत अधिक सक्रिय है तो कहीं ना कहीं पार्टी प्रदेश कार्यालय भी वो भी अपनी राय देगा, तो उसके बाद में फैसला होगा। इस तो कहना जल्दबाजी है, लेकिन 20 तारीख को अध्यक्ष और 21 तारीख को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। बिल्कुल राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और जगह का परिणाम आ चुका है, बहरोड नगर पालिका चुनाव का परिणाम आ चुका है। 18 वार्डों के साथ कांग्रेस ने बहुमत जीत लिया है, निर्दलीय 9 वार्डों पर विजयी रहे और बीजेपी 8 वार्डों पर सिमट गई है। पिछले 10 सालों से नगर पालिका पर बीजेपी का बोर्ड था, 10 साल बाद कांग्रेस लौटी है और विधायक बलजीत यादव का कद बढ़ा है। मेरे सहयोगी अश्विनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अगर पूरे आंकड़ों को देखें तो पूरे तरीके से कांग्रेस बहुमत के साथ दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ दिखाई दे रहा है इस पूरे फिगर के अंदर, आंकड़ों के अंदर? देखिए विजेंद्र, बहरोड में पिछले 2 बार से लगातार भाजपा का बोर्ड बना और उससे पहले कांग्रेस का जो बोर्ड बना था वो सरकार के साथ बीजेपी में चला गया था। तो पूरे 5 साल तक ये कहें कि बहरोड में बीजेपी का बोर्ड रहा। यूं तो 10 साल हुए हैं, पर वैसे देखा जाए तो 15 साल से करीब बीजेपी का बोर्ड था और विधायक का बड़ा योगदान इसमें कह सकते हैं। नंबर भी विधायक बलजीत यादव के से बढ़ेंगे कि कांग्रेस का बोर्ड बहरोड में बन गया है। 18 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं जो बहुमत में है। कुछ निर्दलीय भी कांग्रेस के पक्ष में बैठे हैं और सीताराम यादव जो हैं, जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ पर, संभवतः कह सकते हैं कि सीताराम यादव को कांग्रेस यहाँ अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी और निर्विरोध की संभावना ज्यादा है कि बहरोड में कांग्रेस अपना निर्विरोध चेयरमैन भी बना लेगी। तो ये जो बोर्ड है निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, या कहें कि विधायक की मेहनत का परिणाम हो सकता है और इसका लाभ कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को मिलेगा। अश्विनी, बीजेपी की हार के कारण? देखिए, लगातार बीजेपी 10 साल से थी, इसका एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है निचले स्तर पर, लेकिन जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि माहौल ठीक से नहीं दे पाए, अमन चैन नहीं हो पाया और बहरोड में विकास नहीं हो पाया। पिछले 10 साल में बहरोड में विकास होने की बजाय आसपास के जो कस्बे थे उनमें ज्यादा विकास हुआ, जबकि नगर पालिका क्षेत्र बहरोड था। इसको लेकर भी बहरोड के जो स्थानीय निवासी हैं, इसमें कहीं कोई विरोध की बात दिखती थी कि इस बात को लेकर लोगों ने बीजेपी को वोट करने की बजाय कांग्रेस को वोट किया। दूसरी बड़ी बात थी कि सरकार के साथ वोट करना था, प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी, ये भी एक बड़ा कारण इसमें है। जी बिल्कुल अश्विनी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अब धीरे धीरे तेजी से परिणाम आ रहे हैं और पर्सनली आपको सबसे पहले बताएगा कि किस पालिका के अंदर किसका बोर्ड बन रहा है, कहां निर्दलियों के हाथ में सत्ता की चाबी और कहां कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है।